हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास नाइन्थ जिसका चैप्टर नंबर बेटा 11 और एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं 11.2 और जिसका क्वेश्चन होगा बेटा 6 क्वेश्चन। और यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है? हमसे यहाँ पर 6 क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रेडियस। हमें रेडियस फाइंड करना है। इसका फाइंड करना है बेटा, स्पेयर का हमें फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेयर का मैंने डायग्राम पहले भी आपको समझाया हुआ है। फिर भी यहाँ पर देखिए जो स्पेयर होता है बेटा, कुछ जैसे आप बॉल खेलते हैं, क्रिकेट की बॉल हो गई या फुटबॉल हो गई, तो इस प्रकार का जो डायग्राम होता है वो हमारा स्पेयर कहलाता है बेटा। ये हमारा स्पेयर है, ठीक है ना। अब इस स्पेयर में हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस हमें फाइंड करनी होगी। रेडियस हमें क्या करनी होगी बेटा? फाइंड करनी होगी। अब देखो सरफेस एरिया दिया हुआ है तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर जिसका फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 154 इजक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी। आर कितना है बेटा? फाइंड करना है हमें। देखो इक्वल में 22 से कट जाएगा कितनी बार? 7 बार, ठीक है। 7 इजक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया? 4/7 r⁻² बच गया। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 से क्या हो गया? 49 हो गया। और 4r² को 1 से करोगे 4r² आ जाएगा। r² को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा बेटा? डिवाइड में यहाँ पर चला जाएगा। पावर 2 हटेगी, सामने रूट लग जाएगा, ठीक है। और 49 में जो रूट निकलेगा 7 और 4 का क्या होता है 2, तो क्या आंसर हो जाएगा? रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। ये इस पॉइंट का आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो अगला पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है कि द डायमीटर ऑफ द मून। क्या कहा गया बेटा? कि डायमीटर, डायमीटर है जो मून का, वो क्या है? आप 1/4 है किसका? डायमीटर ऑफ द अर्थ का। डायमीटर ऑफ अर्थ का क्या है? 1/4 पार्ट है। तो आपको क्या फाइंड करना है? इसमें रेशियो फाइंड करना है इनके सरफेस एरिया का। क्या फाइंड करना है बेटा? इनका रेशियो फाइंड करना है हमें सरफेस एरिया का, दोनों का, मून का और साथ ही साथ अर्थ का, दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना होगा। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। एक तो हमने बनाया यहाँ पर मून, ये हमने बनाया बेटा मून बनाया, ठीक है। ये हमने मून बनाया, ये मून हो गया। और ये हमारी हो गई अर्थ, ये हमारी क्या हो गई बेटा? अर्थ हो गई, ठीक है ना। आपको पता है कि जो आपकी अर्थ होती है वो मून से थोड़ी बड़ी होती है, बड़ी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई अर्थ, ये हमारा मून है, ये हमारी क्या है? अर्थ है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे कि जो डायमीटर है मून का वो 1/4 है किससे? अर्थ से। मून का कंपैरिजन हो रहा है अर्थ से। तो पहले आपको अर्थ का डायमीटर लिखना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थ का जो डायमीटर है वो d है, ठीक है ना। और मून का जो डायमीटर है वो इसके अर्थ के डायमीटर से, तो अर्थ का डायमीटर कितना है? d है, मल्टीप्लाई कितना है? 1/4 है, तो मतलब 1/4 लिख देंगे। तो क्या हो गया? d/4 यहाँ पर हो गया, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना होगा? हमें इन दोनों की सरफेस एरिया रेशियो फाइंड करना है। तो आप लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो, रेशियो सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून और अर्थ दोनों ही आपके बेटा किसके आकार के हैं? दोनों ही आपके स्पेयर के आकार के हैं। और स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम r1 देंगे, इसको r2 नाम देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग आने वाली है, डायमीटर अलग अलग है तो रेडियस भी अलग अलग आएगा। इसका r1 निकालते हैं बेटा। r क्या होती है? रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, यानी इसमें 2 का डिवाइड हम दे देंगे, ठीक है। नीचे 1 मान लो। जब आप डिवाइड दे रहे हो पीछे वाली संख्या को रिवर्स कर दो मल्टीप्लाई करके, मतलब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो और पीछे वाली संख्या को रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा? d/8 हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? d/8 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसका r2 हम निकालेंगे तो डायमीटर का हाफ यानी d/ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r मत काट देना क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो यहाँ पर r1 कितनी है बेटा? r1 है वहां पर d/8 है। और यहाँ पर r2 कितनी है बेटा? r2 हमारा d/2 है, ठीक है। d/8 का मतलब हो गया, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी प्रकार d/2 को भी 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से कट गया 4 टाइम और 2 से कट गया 2 टाइम, d से d कट गया, d से d कट गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, नीचे क्या? 2। इसी प्रकार अच्छा 2 और 8 बच रहा है, तो 2 8 जा क्या हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 रेशियो
यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1/16 को 1 से कर दो क्या आ जाएगा 16। और तो इसका आंसर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/16 हो जाएगा। और ये इस पॉइंट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया और ये 7th क्वेश्चन हमारा हो गया क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना था इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक हेमिस्फेयर बाउल है बेटा, एक हेमिस्फेयर बाउल है। हेमिस्फेयर मतलब होता है आपके जैसे कटोरी होती है वो हेमिस्फेयर के आकार की होती है, अर्धगोला बोलते हैं उसको हिंदी में, जो कि स्टील से बनी हुई है जिसकी थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर थिक है। द इनर रेडियस, इसका इनर रेडियस जो आपको दिया हुआ है बेटा, इनर रेडियस जो दिया हुआ है इसका बाउल का वो हमें दिया हुआ है कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो ध्यान दीजिए क्या करना होगा, एक पहले हम बाउल बनाते हैं। ये हमने एक बाउल बनाया, ये बाउल हो गया बेटा। इस बाउल की थिकनेस, ये हम थिकनेस लगा लेते हैं, ये थिकनेस है इसकी, ठीक है ना, ये थिकनेस है। और इस थिकनेस जो है वो कितनी है 0.25 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। थिकनेस का मतलब मोटाई, ठीक है ना। और इसका अंदर का जो रेडियस है बेटा वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो अंदर का रेडियस ये हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया अंदर का कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख दिया रेडियस है, ठीक है ना। आउटर फाइंड करना है आपको। अब देखो एक चीज देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, बाउल का मतलब क्या है हेमिस्फेयर, तो आप लिख दोगे क्या कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर या बाउल आप लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा था 2πr² होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर देखो हम निकालते हैं, आर कितना हो गया देखो 5 सेंटीमीटर तो वो हो गया। आपको आउटर फाइंड करना है, आउटर का मतलब ये वाला, तो ये हिस्सा आ गया, तो ये हिस्सा भी तो लोगे आप, तो ये हिस्सा कितना है बेटा 0.25 सेंटीमीटर है। दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 5.25 सेंटीमीटर, इसमें आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेडियस का, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की पावर 2 का मतलब हो गया 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस को कितना आया था 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटाओगे, दो संख्या बाद पॉइंट है, नीचे 2 जीरो, इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 जीरो, दोनों 5 से कट जाएंगे 105 20, 105 और 20, 2 से कट जाएगा कितनी बार बेटा ये कट जाएगा 10 बार। और फिर यहाँ पर देखो 2 से कट जाएगा 11 और 2 से कट जाएगा 10 बार, ठीक है। 7 से कट जाएगा कितने टाइम 15 टाइम, कट गया 15 टाइम। आप और चाहो तो और कर सकते हैं, देखो ये 5 से कट जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, इसी प्रकार 5 से कट जाएगा 21 और 5 2 जा 10, क्लियर है। ऊपर क्या बच गया 11 इंटू 3 इंटू 21 बच गया और नीचे क्या बच गया 2 इंटू 2 बच गया। 11 3 जा कितना होता है 33 होता है, 11 3 जा कितना होता है 33, 33 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 693 अपॉन कितना 2 2 जा 4, 4 का डिवाइड दे दो बेटा इसमें कितना आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितना 173.25 सेंटीमीटर, ये इस पॉइंट का हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि इनक्लोज है एक स्पेरेबल है, मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक क्या है स्पेयर अंदर फिट है, दिख रहा है आपको, जिसका रेडियस है r। देखो यहाँ पर इसका जो रेडियस है मतलब वो कितना है r आपको दिया हुआ है, r ही रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस यानी r ही है। तो पहला आपसे पूछा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 4πr² होता है, आपको अच्छे से पता है क्या होता है बेटा 4πr² होता है। अच्छा देखो दोनों जब इसके अंदर एक गोला फिट है तो इसका मतलब जितना रेडियस इस गोले का है उतना रेडियस सिलेंडर का होगा। तो यहाँ पर जो आपका 4π और r कितना है, यहाँ पर r कितना है बेटा r हमारे पास r ही है, तो r की पावर 2 हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या करना है CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। और सिलेंडर का हमें पता है क्या होता है बेटा 2πrh होता है, क्या होता है 2πrh होता है, 2πrh होता है। r हमारे पास है लेकिन h हमारे पास नहीं है, तो पहले हम h निकालते हैं। तो h कैसे निकालोगे 2πrh में h कैसे निकालोगे, h का मतलब होता है हाइट। देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कहलाती है रेडियस, इसी प्रकार यहाँ से लेकर और यहाँ तक भी क्या कहलाएगी रेडियस कहलाएगी, ठीक है ना। तो जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ये हाइट कहलाती है। तो r और r मिलके क्या हो गया आपका 2r हो गया, तो यानी 2r जो है वो हाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 की वैल्यू पाई, r का r, h की जगह क्या आ जाएगा, h की जगह आ जाएगा बेटा, h की जगह आ जाएगा 2r, क्योंकि हाइट कितनी निकाली हमने 2r निकाली।
टू टू जा क्या हो गया 4 हो गया, पाई हो गया, आर कितना हो गया 1 और 1 2, तो पावर 2 लगा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों पॉइंट निकल गए हमारे पास। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, थर्ड पॉइंट में हमसे कहा गया है कि हमें क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड करना है जो पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में आपको मिला है। तो फर्स्ट पॉइंट में मिला हमें 4 पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट में क्या मिला 4 पाई आर स्क्वायर, रेशियो फाइंड करना है। किससे फाइंड कर देंगे, सेकंड वाले पॉइंट से, जो भी हमें क्या मिला 4 पाई आर स्क्वायर मिला, 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम में कट गए, कुछ नहीं बचा, 1:1 बच जाएगा और ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। और आपका जो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, वो हम बात करेंगे अगले जो वीडियो में 11.3 एक्सरसाइज की। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।